ओके। सो लास्ट क्लास में हमने ओएसआई डिस्कस कर रहे थे। ओएसआई का इंट्रो किया था हमने। और ओएसआई पे हमने कितनी लेयर बताई थी आपको? 7 लेयर्स होती हैं, ये आपको सीक्वेंस में ही याद करनी होंगी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लिंक लेयर। इन लेयर का एक नाम दिया गया है, वी कॉल इट लेयर 1। अगर लेयर 2 की बात होती है कहीं भी नेटवर्क में किसी भी जगह आप लेयर 2 देखते हो तो उसका मतलब है डेटा लिंक लेयर। लेयर 3, इट मीन्स नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज लेयर 4। सेशन लेयर इज लेयर 5। एप्लीकेशन लेयर 6। सॉरी, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन इज लेयर 7। ये फिक्स होती हैं। ठीक है। सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है। अगर सेंडर टू रिसीवर डेटा, सेंडर टू, जस्ट अ मिनट, समवन इज कॉलिंग मी। यस। सो सेंडर ये है, रिसीवर ये है। अगर टू सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन होगा थ्रू दिस लेयर्स होगा। ठीक है। इस लेयर आर्किटेक्ट के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दीज लेयर्स वन बाय वन इन डिटेल। एप्लीकेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, सेशन पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, नेटवर्क पे क्या होता है, डेटा पे क्या होता है, फिजिकल पे क्या होता है। एक बार डिस्कस करने के बाद हम जब भी आगे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे विल टॉक अबाउट कि कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है। विल टॉक अबाउट द कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक का है, नेटवर्क का है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल देखो क्या होता है। ये एक आपका लैपटॉप है और दिस इज अ सर्वर, एनी सर्वर, गूगल का भी हो सकता है। और यहाँ आपका एक यूजर बैठा है। एप्लीकेशन लेयर देखो वो जगह है, आपने बुक में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जहाँ यूजर और नेटवर्क की इंटरेक्शन होती है। मेनली यूजर यहीं बैठता है एप्लीकेशन लेयर पर। ठीक है, यानी जब तुम कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो एप्लीकेशन पर चलता है, एप्लीकेशन लेयर पर चलता है। इसका क्या मतलब है? जैसे ये ए पर्सन आया, ये लैपटॉप ओपन किया इसने, और ही वांट्स टू एक्सेस एनी फाइल विच इज ऑन द इंटरनेट। कोई ऐसी फाइल एक्सेस करना चाहता है जो इंटरनेट पर है, या फिर इसको सपोज करो ये जीमेल ही ओपन करना चाहता है एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये अपना ब्राउजर ओपन करेगा। ठीक है, सपोज उसने गूगल क्रोम को लॉगिन किया। क्रोम पे जाने के बाद क्रोम की विंडो आई। ठीक है, यहाँ पर वो क्या डालेगा, गूगल पे जीमेल डालेगा। एक जीमेल का पेज ओपन होगा, राइट। वेब पेज ओपन होगा, HTTP वाला पेज ओपन होगा ना, करेक्ट। तो आपने जीमेल डाली और उसका आपको रिस्पॉन्स मिला। आपने लॉगिन भी किया उसको, लेकिन जब इनिशियल टाइम पे ब्राउजर ओपन करते हो तो जीमेल जब डालते हो, यूजर ने जीमेल के लिए रिक्वेस्ट करी,
तो आपका ब्राउजर कर क्या रहा है? योर ब्राउजर इज फॉरवर्डिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन कैसे? वो जा रही है HTTP के थ्रू। तो HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी रिक्वेस्ट को कैरी कर रहा है टुवर्ड्स द जीमेल सर्वर। कहीं ना कहीं जीमेल सर्वर होगा। तो ये कौन कैरी कर रहा है? दिस इज HTTP। और HTTP कहाँ वर्क करता है? यही एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट यूजर इंटरेक्शन लेयर। यूजर इंटरेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर। बीच में इंटरमीडिएटर कौन है? ब्राउजर है। ब्राउजर आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क नहीं करता है। ब्राउजर क्या यूज कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि आपकी जो सर्विस है ना उसको एक्सेस देना है। आपको सर्विस देनी है ना। आपकी रिक्वायरमेंट क्या? जीमेल ओपन करनी है। तो आपको सर्विस देनी है ब्राउजर को। ब्राउजर किस लिए होते हैं? सर्विस देने के लिए होते हैं। राइट। जीमेल है या फिर कोई भी वेब पेज आप ओपन करना चाहते हो, कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, ETC। तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है किसके थ्रू? जा रही है HTTP के थ्रू। HTTP कहाँ है? एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल है। दैट्स वाई वी कॉल इट यूजर यहाँ बैठता है। ठीक है। जब तुम मीन्स यूजर कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कोई भी एप्लीकेशन, ब्राउजर में वेबसाइट ओपन कर लो, ईमेल सेंड कर लो, फाइल सेंड कर लेना, तो तुम एप्लीकेशन लेयर पे ही इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे इंटरेक्ट करते हो। डायरेक्ट ना के इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो आप नहीं सेंड करते हो HTTP का ट्रैफिक। ठीक है, आप तो ब्राउजर ब्राउजर ओपन करते हो तब करते हो। राइट। तो दैट्स अ वी कॉल इट यूजर इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। यूजर इंटरेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात। ये आपका अब एक डिवाइस है। ओके, इट्स योर लैपटॉप। इसकी एक केबल कनेक्टेड थी इंटरनेट से। अब ये केबल कट गई। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन? इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी चली गई। आपका निक कार्ड भी चला गया, चलो सपोज करो। जो ये केबल लगाते हैं ना पे, ये कार्ड ये फॉल्टी हो गया। इंटरनेट इसमें आ ही नहीं सकता। अब अब इसमें कुछ फाइलें पड़ी हैं ऑलरेडी। आपका रिज्यूम पड़ा है। अब वो ओपन कर रहे हो PDF में। ठीक है, एक PDF वाली एप्लीकेशन होगी, वो उसको लॉगिन करेगी। क्या उस टाइम पे एप्लीकेशन लेयर यूज होगी? क्या उस टाइम पे एप्लीकेशन लेयर यूज होगी? सोचो। नो सर। हाँ, राइट। उस टाइम पे एप्लीकेशन लेयर यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका डिवाइस कहीं कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है। ये वो ऐसे बनाया क्यों गया था? ताकि आपका कम्युनिकेशन हो सके दो डिवाइस के बीच में। अब लोकल ही रहना है आपको। जो कम्युनिकेशन नहीं होना तो लेयर आर्किटेक्ट कैसे फॉलो होगा? ये तो तब होता है ना जब डेटा सेंड रिसीव करते हो। डेटा तो लोकल ही पड़ा है। देन एप्लीकेशन लेयर यूज नहीं होगी। ओके। तो लोकल फाइल एक्सेस करने के लिए अपनी एप्लीकेशन से यूज होती है। इधर लोकल फाइल अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करनी है, एक्सेस करनी है, तो एप्लीकेशन लेयर यूज में नहीं होगी। ये तभी यूज में होंगी जब आपको नेटवर्क एक्सेस चाहिए, इंटरनेट पर कोई फाइल पड़ी हो। ठीक है। आपका लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है, मोबाइल फोन है, जो भी है, ये आपका लैपटॉप हो गया। इसको एक ऐसी फाइल डाउनलोड करनी है जो इंटरनेट पर है। तब उस टाइम पे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आपका डेटा जाएगा। ठीक है। यूजर का डेटा तो देखो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही जाएगा। अब चाहे वो कहीं भी बैठा है, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो चाहिए। अगर आप ये कहो कि ये कोई राउटर है। ठीक है। अब ये कोई राउटर है, R1 R2। आपने बोला कि मैं इस
एक मैं लैपटॉप ले गया अपना, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस राउटर से एक केबल लगा दी मैंने अपने लैपटॉप में। ठीक है, कंसोल केबल लगा दिया, और मैं इस राउटर को लॉग इन कर रहा हूँ बैठे बैठे, और R1 से मैंने R2 को पिंग किया। पिंग मेरा सक्सेसफुल हो गया। गुड है। अब ये यूजर यहाँ बैठा है, ये यूजर यहाँ बैठा है। तो इस टाइम पे क्या मेरा एप्लीकेशन लेयर कैसे कैसे यूज हो रहा है, यूजर इंटरेक्शन। मैं R1 से R2 को पिंग कर रहा हूँ, तो मेरा यूजर यूजर तो यहाँ भी बैठा है, यूजर इंटरेक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो हम एप्लीकेशन लेयर को ही क्यों, कुछ ऐसे माइंड में अगर डाउट आए, देन अगर आप यहाँ बैठे भी हो ना इस लैपटॉप पे, तो इस राउटर को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल चाहिए होगा, एप्लीकेशन चाहिए होगी। यू कैन नॉट एक्सेस दिस राउटर विदाउट एनी एप्लीकेशन। पुट्टी हो गया। ठीक है, तो यूजर पुट्टी के थ्रू अपना डेटा भेज रहा है फिर इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो यूजर हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे ही बैठता है। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे ही होगा। हाँ, अगर R1 खुद R2 को पिंग करता है, आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस बना दी कि R1 खुद पिंग कर रहा है, आज आपने कॉन्फ़िगरेशंस बना दी राउटर पे, आज आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कर दी डिवाइस पे, इस राउटर पे, जो कल को भी ऑटोमेटिक पिंग कर रहा है R2, तो इसको जरूरत नहीं पड़ सकती एप्लीकेशन की। ये सीधा क्या पता लेयर 3 लेयर से ही स्टार्ट कर दे अपना सेशन, लेयर 7 पे ना आके। एप्लीकेशन से इसको जरूरत नहीं है फिर राउटर को। राउटर कैन इनिशिएट लेयर 3 से, लेकिन जब यूजर बैठ जाता है ना, तो उसको तो फिर एप्लीकेशन ही चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एप्लीकेशन लेयर, आपका यूजर इंटरेक्शन लेयर होती है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। तो एप्लीकेशन लेयर पे कई सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। मोस्ट कॉमन आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से आपने, आई होप अवेयरनेस होगी इस पे। HTTP हो गया, HTTPS हो गया, DNS हो गया, FTP हो गया। विल टॉक अबाउट द DNS, FTP, SMTP। ये हो गया आपका ईमेल के लिए, SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल के लिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये नेम नेम टू IP मैपिंग के लिए होता है। ये आपका वेब पेज के है HTTP HTTPS। ओके, सेकंड बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर, ये कौन सी लेयर है, लेयर 6, NOSI रेफरेंस मॉडल। इसका क्या क्या काम होता है, इसका देखो काम होता है, एक तो इनकोड डिकोड करना। सेकंड पॉइंट है कंप्रेस डीकंप्रेस करना। इनक्रिप्ट करता है डेटा को, डिक्रिप्ट भी करता है, और कुछ कैरेक्टर सेट की भी इसकी फीचर है। देखो, इनकोड डिकोड आपको पता होगा इनकोड क्या होता है। जैसे इस यूजर ने, सेंडर ने, ये A है, ये B है, A to B आपको डेटा भेजना है। इसने टेक्स्ट भेजा, तो टेक्स्ट टेक्स्ट तो जाता नहीं है। सबसे पहले तो वो इनसाइड कंप्यूटर लैपटॉप डिवाइस ही कन्वर्ट होता है एक फॉर्मेट से। तो डेटा को, जो आपको एक्चुअल डेटा है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट को कन्वर्ट करने को ही हमको बोलते हैं इनकोड। जैसे टेक्स्ट टू बाइनरी या फोटो टू बाइनरी। ठीक है, जो भी फॉर्मेट भेजने के लिए सही हो, इनकोड डिकोड होना जरूरी है। इनकोड होता है सेंडर साइड पे,
वो इनकोड होके जाता है, फिर यहाँ डिकोड होता है, वापस भी तो उसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, इमेज भेज रहे हो, इमेज ही दिखती है, तो कन्वर्ट भी तो होता है वापस। कंप्रेस। कंप्रेस क्या होता है, कोई बिग हैवी डेटा आपका, तो वो कंप्रेस होके जाता है। ये कंप्रेस कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। थोड़ा छोटा कर देती है ताकि आपका यूटिलाइजेशन, लिंक की यूटिलाइजेशन भी कम यूज हो। आपने भेजा 5 MB का डेटा, ये थोड़ा छोटा करके भेज देती है, कंप्रेस करके भेज देती है, 4 MB 3 MB का बना दिया, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करके। ओके। अब 5 का 3 कैसे करती है वो, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, दैट्स नॉट आवर पार्ट। हाँ, इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स, जो भी अपनी स्पॉटिफाई ये गाना वाना सुनते हो या फिर वीडियो देखते हो, तो अगर आपकी स्पीड कम आती है इंटरनेट की, देन ऑटोमेटिकली उसका बिट रेट चेंज हो जाता है 144p। फाइन। तो दैट कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन, ऑटोमेटिक हो जाता है। इनक्रिप्शन इज फॉर योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कि अगर आप कोई मैसेज या फोटो भेज रहे हैं तो बीच में कोई हैकर देखना नहीं चाहिए। ठीक है, मैन इन द मिडल अगर कोई बैठ गया इधर और देखना चाहिए ए टू बी क्या सेंड हो रहा है, तो डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड एंड टू एंड। व्हाट्सएप पे भी लिखा था एंड टू एंड आपका डेटा इनक्रिप्शन इनक्रिप्टेड है। ओके, बट वी आर आई एम नॉट श्योर आज के टाइम में इनक्रिप्शन भी डिक्रिप्ट देखो। ठीक है, तो डेटा आपका इनक्रिप्शन होना चाहिए। कौन सी लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। कैरेक्टर सेट क्या होता है, देखो कैरेक्टर सेट ये होता है कि जैसे आपने बोला ए, ठीक है, अब ए का कोई ना कोई बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, 010110। अब उसका क्या आ गया, नंबर आ गया, एक नंबर आ गया निकल के 65। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो जैसे ए है, ठीक है, आपने ए सेंड करना है। ए को मैंने एस्की में 65 कह दिया, 65 का बाइनरी निकाल। देखो कंप्यूटर में सारी चीजें बाइनरी में जाती हैं। ठीक है, अब ए को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, एक नंबर आ गया 65। तो कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड कि 65 का मतलब क्या है, ए, वो एक सी लिस्ट बना लेता है। ठीक है, 66 का मतलब है बी। अब वैसे 1010 जाके क्या करेगा वो, कुछ मैपिंग तो होनी चाहिए ना, कि अगर 65 आया तो भैया इसका मतलब है ए, 66 आया तो इसका मतलब है बी, 67 आया तो इसका मतलब है सी। तो ये कौन मेंटेन करता है, कैरेक्टर सिस्टम मेंटेन करता है, जैसे एसकी हो गया आपका। ठीक है, जिसमें आपके वर्ड्स हैं, नंबर है और सिंबल है, ये लिस्ट होती है। ठीक है, सिंबल की, वर्ड्स की, नंबर की। बाइनरी से अगर कोई डेटा निकल रहा है तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ओके, तो ये हमारी लिस्ट प्रिपेयर होती है, ये कहाँ होती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है भाई। सेशन लेयर हमने थर्ड पे, थर्ड हमने की डिस्कशन है हमारा सेशन लेयर का। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होती है, सेशन लेयर आपका, अगर ये यूज़र है और ये अगर एक एग्जांपल दूं, इसने बैंक की साइट ओपन करी कोई भी, तो इसका एक सेशन बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, और बैंकिंग की साइट के साथ ही सेशन नहीं बनता, आप कुछ भी ओपन कर रहे हो ना, सबके साथ सेशन बनता है, उस वेबसाइट जहाँ भी वो सर्वर है, सेशन बन जाता है एक। क्योंकि विदाउट सेशन कम्युनिकेशन तो अधूरा है। ठीक है, यहाँ एक्स ओपन किया है, वाई ओपन किया है, जेड ओपन किया है, तो आपका सेशन जरूर बनता है। ठीक है, आप सेशन पे कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे बैंकिंग साइट और कंट्रोल रखती है कि अगर 10 मिनट या 15 मिनट आपने आइडियल छोड़ा, ये सेशन विल बी लॉग्ड आउट, ये टर्मिनेट हो जाता है सेशन। ठीक है, सो सेशन लेयर आपका सेशन क्रिएशन, मेंटेन और टर्मिनेट करने के ही काम आती है। ये 3 लेयर हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। नेटवर्क इंजीनियर इस पे हार्डली वर्क करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सेशन पे तो उसका कंट्रोल होता ही नहीं है, वेरी लेस।
एप्लीकेशन पे उसके जरूर कुछ प्रोटोकॉल चल जाते हैं, ही कैन अंडरस्टैंड। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिस्कस करते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। ऊपर के तीन और नीचे के तीन निकलने के बाद ही बीच में हमारी लेयर बनती है, लेयर फोर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का देखो क्या यूज है। अब आपका कोई सेंडर से डेटा निकल रहा है, सेंडर से डेटा रिसीवर साइड पे जाना है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को देखती है और चेक करती है क्या ये डेटा जा भी सकता है, या फिर उस डेटा को ब्रेक कर देती है अलग अलग सेगमेंट्स में। लेट्स ब्रेक इट। ब्रेक कर दिया उसने, एक दो तीन चार पाँच, पांच टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। तो ये क्या करती है? सेगमेंटेशन करती है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक कर देती है। ठीक है। और एंड टू एंड डिलीवरी करवाती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड डिलीवरी क्यों कराती है, कैसे कराती है, इसका क्या लॉजिक, क्यों बोला जाता है? एंड टू एंड इसलिए कराती है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, कुछ सेगमेंट्स गए यहाँ से, अगर ये सेगमेंट्स बीच में लॉस हो गया ना, तो रीट्रांसमिट भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर एक प्रोटोकॉल चलता है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो भी चीजें आपकी, जो भी सर्विस आपकी टीसीपी प्रोटोकॉल के यूज करेंगी, जैसे ही सेंडर से रिसीवर को सेंड किया, रिसीवर क्या भेजेगा? एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, वो समझेगा ओके, ये पैकेट मेरे ड्रॉप हो गया है, तो मैं इसको रीट्रांसमिट करता हूँ। तो ये ऐसे वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सब सारी की सारी सर्विस आपका टीसीपी यूज करें, अदरवाइज पैकेट गया फिर वो वेट भी करेगा, तो ये स्लो हो जाएगा आपकी कई सारी चीजें, विच वी डू नॉट वांट। ठीक है। तो टीसीपी के इधर ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल चलते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ऐसा नहीं है दो ही चलते हैं, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल हैं, वो भी चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। लेकिन आपके जो नेटवर्किंग में मेजोरिटी के प्रोटोकॉल है, वो टीसीपी यूडीपी पे आपका काम हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए एससीटीपी का नाम लूँ, ठीक है, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है, बट आपका टीसीपी यूडीपी मोस्टली यूज होता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी इन द बुक्स और एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट टीसीपी यूडीपी का नाम ही हम सुनते हैं। टीसीपी क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो भी प्रोटोकॉल आपका टीसीपी को फॉलो करेगा वो स्लो होगा, यूडीपी को फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, और यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती है। इट्स लाइक दैट कि अगर आपका कुरियर वाला आता है, तो साइन वाइन करवा के देता है कि आप रिसीव हो गया, वो टाइम लेता है। ठीक है। लेकिन जो अखबार वाला होता है, वो फटाफट पूरे एरिया में डाल के भाग जाता है। अखबार कहीं भी गिरे उसे कोई मतलब नहीं होता। सो दैट्स योर यूडीपी। ठीक है। और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है? कि सबसे पहले अगर दो डिवाइस के बीच में टीसीपी कनेक्शन बनना है, तो उनकी कनेक्टिविटी चेक होती है, उनके बीच का कनेक्शन चेक होता है। ठीक है। इनके बीच में एक थ्री वे हैंडशेक होता है। थ्री वे हैंडशेक मतलब कि ये आपस में टॉक करते हैं, ये ए है, ये बी है। ए बी को बोलता है कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। बी कहता है ओके। फिर बी कहता है कि यस, आप तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। फिर ए दोबारा भेजता है तीसरी बार, यस आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट जरूर जाती है, तो इसको बोलता हूँ थ्री वे हैंडशेक, क्योंकि तीन तीन वे के कम्युनिकेशन में एक बार ए से बी, फिर बी टू ए, फिर देन ए टू बी, आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद टीसीपी का डेटा फ्लो होता है। यूडीपी में कनेक्शन बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो ए टू बी अगर रीचेबिलिटी है तो ठीक है जाएगा, नहीं है तो फिर जाएगा ही नहीं। इट डजेंट केयर। और इस पे एक होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए बी को डेटा भेजे जा रहा है, डेटा भेजे जा रहा है, डेटा भेजे जा रहा है। वो इतनी स्पीड से भेज रहा है, बी उसे गेट ही नहीं कर पा रहा, पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं आपके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये कंट्रोल कर लेती है कि नहीं, इन दोनों की स्पीड मैच होनी चाहिए। ठीक है। अगर बी की स्पीड कम है, तो ये ए बी स्पीड कम कम स्पीड से भेजेगा। ठीक है। ये होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। एक होता है विंडो कंट्रोल। ये ए हो गया, ये बी हो गया। विंडो कंट्रोल क्या होता है? एक बार में ए कितने पैकेट भेज सकता है, एक बार में उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि बी को भी अंडरस्टैंड करना है, पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए।
इसको बोलते हैं विंडो कंट्रोल। एक बार में कितना भेज सकता है, जैसे आप अगर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं फिर मूव करते हो इधर की उधर, वो टाइम दिखाता है आपका कितना टाइम लगेगा। तो वो एक तरीके से विंडो कंट्रोल ही होता है, क्योंकि सामने वाले एंड पे पैकेट ड्रॉप नहीं होने चाहिए। फाइन। नेटवर्क लेयर पे डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर पे तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है। नेटवर्क लेयर कौन सी होती है? लेयर 3 होती है। ये आपको पाथ बताती है। अगर ये एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, आपकी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपथ पाथ अवेलेबल है। जैसे आप गूगल मैप चेक करते हो, तो गूगल मैप पे अगर आपको दिल्ली टू बॉम्बे जाना हो तो कई सारे पाथ दिखा सकता है, लेकिन उन पाथ में से भी आपको बेस्ट पाथ दिखाता है वो। ठीक है, गूगल मैप में, क्योंकि वहाँ कुछ एल्गोरिदम रन हुआ होता है शॉर्टेस्ट पाथ का। ऐसे ही नेटवर्किंग लेयर में अगर आपका सोर्स है और डेस्टिनेशन है, आपको जाना हो तो मल्टीपल पाथ से होके जा सकता है, लेकिन बेस्ट पाथ कौन सा अवेलेबल होगा वो हमारा बताएगी नेटवर्क लेयर। और इस पे आईपी एड्रेसिंग भी होती है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका एक लेयर 3 लॉजिकल एड्रेस होता है। तो आईपी हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है आपके डेटा के ऊपर। ये कौन करता है? ये करता है आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल करता है। आईपी प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करता है? लेयर 3 पर। ध्यान रखना। ठीक है। और भी कई काम करता है नेटवर्क लेयर। ये हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम प्रोटोकॉल पढ़ते जाएंगे। अभी इतना ध्यान रखें कि ये आपको पाथ डिटरमिनेशन में हेल्प करता है, पाथ डिटरमाइन करता है। और इधर आईपी एड्रेसिंग होती है। ठीक है। आईपी हेडर का अटैचमेंट होता है विद योर डेटा। देन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है अर्पा, वो वर्क करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पे दो लेयर होती हैं, सब लेयर होती हैं। एक तो ये एलएलसी, लिंक लॉजिकल कंट्रोल। दूसरी होती है मैक, ये हमारी सब लेयर होती हैं। एलएलसी किस लिए होती है? ये होती है एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए। मैक्स लेयर क्या होती है? ये ऐड करती है, इट ऐड मैक एड्रेस। ठीक है। एरर डिटेक्शन क्या होता है? जैसे आपको कोई डेटा भेजना है ए मशीन से, अब जो डेटा होता है ना उसके ऊपर लगती है एक चेकसम वैल्यू। ठीक है। उसको एल्गोरिथम को रन करने के बाद एक वैल्यू निकलती है एक्स, तो वो भेजा जाता है। फिर जब जाता है डिवाइस बी मशीन पर, तो बी मशीन क्या करती है? बी मशीन क्या करेगी? उसी डेटा पर वही चेकसम लगाएगी। अगर वैल्यू मैच करी तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अगर वैल्यू मिसमैच हुई तो इसका मतलब एरर है। ठीक है। तो ये कौन देखता है? एलएलसी सब लेयर। मैक 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 सब लेयर क्या देखती है? आपका मैक एड्रेस अटैच करवाना है। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का। मैक अब कहाँ ऐड होगा? अभी हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम हेडर पढ़ेंगे। ठीक है, आईपी का भी हेडर पढ़ेंगे हम, और डेटा लिंक लेयर पे जो हेडर अटैच होता है वो भी पढ़ेंगे इसके बाद ही, वो इसे कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, इस पे हेडर कौन सा प्रोटोकॉल लगवाता है? वो लगवाता है अरपा। अरपा प्रोटोकॉल आपका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच करवाता है। ठीक है, इथरनेट हेडर में। इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद देता है फिजिकल लिंक लेयर। फिजिकल लिंक लेयर पे क्या होता है आपका? कार्ड आ गया, फिजिकल लिंक आ गई, केबल आ गई आपकी। ये मीडिया आ गया, केबल मीडिया। यहाँ क्या होता है? डेटा आपका फॉर्मेट में जाता है। किस फॉर्मेट में? बिट बाइट के फॉर्मेट में। बिट बाइट की फॉर्मेट में। मतलब अगर मैं बात करूं, तो ये यूजर है, इसने जीमेल ओपन करी, एप्लीकेशंस लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर पे आया। ठीक है, ब्रेक हुआ, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस वगैरह हेड हुए, अटैच हुए। वो होने के बाद डेटा कहाँ आया? निक लेयर पे आया, निक कार्ड पे आया। 1010 इनकोडर ने कन्वर्ट किया, और यहाँ से आपका ये फिजिकल लिंक में, अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो करंट की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, दूसरी साइड आपका क्या है? रिसीवर है। तो ये क्या आपका फिजिकल लेयर है। यहाँ पर आपका केबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग से एक सेपरेट टॉपिक है। केबल्स कौन कौन सी होती हैं। ओके। कुछ फिजिकल लेयर पे डिवाइसेस भी हैं जिसको हम बोलते हैं हब और रिपीटर। ये भी आपके लेयर 1 डिवाइसेस हैं।
लेयर टू पे कौन है? स्विच और ब्रिजेस। ब्रिजेस होते थे पहले। लेयर थ्री पर राउटर। ओके। तो ये था आपका ओएसआई। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आपको कल समझाऊंगा। हब क्या होता है, ब्रिज क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, गेटवे क्या होते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बाइनरी हेक्साडेसिमल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है और सबनेटिंग क्या होती है। एनी डाउट? आज के लिए इतना ही। तो ओएसआई कंप्लीट है, इसको थोड़ा स्टडी करें और मुझे बताना फिर इसमें कोई डाउट हो तो। थोड़ा जल्दी जल्दी कराया मैंने, ठीक है, बट आई होप यू विल गेट। चलो फिर, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो वी कैन फिनिश